नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार पर राहुल गांधी का निशाना। पूंजीपति दोस्तों का कर्ज माफ करने के बाद किसानों की पूंजी पर है सरकार की नजर। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में बिहार की गलतियां नहीं दोहराएगी कांग्रेस, लेफ्ट के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बनाई रणनीति। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों को NIA के नोटिस से सियासत गरमाई, निशाने पर है केंद्र सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मोदी सरकार पर राहुल का निशाना, पूंजीपति दोस्तों का कर्ज माफ करने के बाद किसानों की पूंजी पर नजर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए किसानों की पूंजी हड़पने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि अपने सूट बूट वाले दोस्तों का 8,75,000 करोड़ का कर्ज माफ करने वाली मोदी सरकार अन्नदाताओं की पूंजी साफ करने में लगी है। ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा हो। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं और रोजाना ट्वीट कर ये बयान देकर अपनी बात रख रहे हैं। लगभग एक महीने से किसान कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए धरने पर बैठे हैं। इससे पहले राहुल गांधी यह तक कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री देश के किसानों की इज्जत नहीं करते और बार बार बातचीत करते सिर्फ किसानों को थकाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने यह दावा किया था कि नरेंद्र मोदी भले ही देश के प्रधानमंत्री हों, लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल कुछ पूंजीपतियों के हाथ में ही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल चुनाव में बिहार की गलतियां नहीं दोहराएगी कांग्रेस, लेफ्ट के साथ सीट शेयरिंग को लेकर यह होगी रणनीति। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बिहार की गलतियां नहीं दोहराएगी। लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन में अधिक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ने के बजाय पार्टी मजबूत सीट पर दांव लगाएगी ताकि पिछले विधानसभा चुनाव से बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। वर्ष 2016 में कांग्रेस ने गठबंधन में 92 सीट पर चुनाव लड़कर 44 सीट हासिल की थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन टूट गया था। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि लेफ्ट के साथ सीट बंटवारे में संख्या के बजाय मजबूत सीट पर दावेदारी है। पिछली बार हमने 92 सीटों पर चुनाव लड़ा था। विधानसभा और लोकसभा में प्रदर्शन के आधार पर हम अधिक सीट लड़ सकते हैं, पर इस बारे में निर्णय पिछले चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। बिहार की तरह हम गठबंधन में ऐसी सीट नहीं लेंगे जिस पर कभी जीत नहीं हुई हो। बिहार में कांग्रेस ने 70 सीट पर चुनाव लड़कर सिर्फ 19 सीट जीती थी। सीट की संख्या बढ़ाने के लिए पार्टी ने कई सीट ऐसी चुनाव लड़ा जिन पर पिछले कई चुनावों में उसका प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। वहीं गठबंधन में लेफ्ट पार्टियों को साथ रखने के लिए कांग्रेस ने अपनी कई जीती हुई सीट छोड़ दी थी। इसके साथ कांग्रेस को AIM-IM के चुनाव लड़ने की वजह भी कई सीट चुनावी नुकसान उठाना पड़ा था। कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, अब्दुल मन्नान, प्रदीप भट्टाचार्य और नेपाल महतो की समिति गठित की है। समिति लेफ्ट पार्टियों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत कर रही है। सीट बंटवारे के साथ दोनों पार्टियां संयुक्त साझा कार्यक्रम और चुनाव कार्यक्रम पर भी चर्चा कर रहे हैं। पार्टी नेता ने कहा कि हमारी कोशिश है कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन चुनाव में विकल्प के तौर पर उभरे। दरअसल वर्ष 2016 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस और लेफ्ट ने गठबंधन में लड़ा था। इस चुनाव में कांग्रेस ने 92 सीट पर चुनाव लड़कर 44 सीट हासिल की, जबकि लेफ्ट 148 सीट पर चुनाव लड़कर 26 सीट हासिल कर सका। हालांकि कांग्रेस के मुकाबले उसे करीब 7% वोट ज्यादा मिले थे। इसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट गया। इन चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली, जबकि लेफ्ट कोई सीट नहीं जीत पाई थी। इसलिए कांग्रेस और लेफ्ट ने एक बार फिर गठबंधन किया है। कांग्रेस के पश्चिम बंगाल प्रभारी जितिन प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। लेफ्ट के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है। हम जल्द आगे के कार्यक्रम तय कर पश्चिम बंगाल में एक विकल्प के रूप में उभरेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों को NIA के नोटिस से सियासत गरमाई, निशाने पर केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों की मुखालफत कर रहे किसानों को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के नोटिस पर पंजाब की सियासत गरमा गई है। सत्तासीन कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने इसको लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। साथ ही किसान यूनियनों ने भी नोटिस की इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया प्रकट की है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि केंद्र सरकार नोटिस भेजकर आंदोलन को वापस लेने का दबाव बना रही है, लेकिन अब आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। वहीं कुछ किसान संगठनों ने NIA की जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया है। पंजाब में 50 से अधिक किसानों को और आंदोलन का समर्थन करने वाले कलाकारों को NIA ने नोटिस भेजकर दिल्ली पेश होने को कहा है। किसान आंदोलन के बीच NIA के नोटिस से पंजाब का सियासी पारा चढ़ गया है।
कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सहित अन्य दलों के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजनीतिक दलों ने इन नोटिसों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। नेताओं का कहना है कि इससे पहले भी केंद्र सरकार कई केंद्रीय एजेंसियों का अपने लाभ के लिए दुरुपयोग करती आई है। अब किसान आंदोलन को लेकर एनआईए का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने मांग की है कि किसानों की मांग जायज है और केंद्र सरकार को विवादित कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। किसान यूनियनों ने भी नोटिस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार आंदोलन वापस लेने के लिए दबाव बना रही है, लेकिन केंद्र की यह कोशिश नाकाफी रहेगी। किसान अब लड़ने मरने का मन बना चुका है। किसान नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि केंद्र ऐसे हथकंडों से बाज नहीं आता है तो आंदोलन को उग्र करने पर किसान विवश हो जाएगा। एनआईए का दुरुपयोग करके किसानों को केंद्र सरकार द्वारा डराना बंद करना चाहिए। इसके साथ ही विवादित तीनों कृषि कानूनों को तत्काल वापस लेना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी का सीएम नीतीश पर प्रहार, कहा बिहार के लोगों को गाजर मूली की तरह ना कटवाएं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को छपरा पहुंचकर दिवंगत इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह के परिवार वालों से मुलाकात की है। राज्य में लचर कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्होंने एक बार फिर नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया है। छपरा रवाना होने से पहले पटना में तेजस्वी ने पत्रकारों से कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को कल शनिवार चिट्ठी लिखा है, 1 महीने में क्राइम कंट्रोल नहीं हुआ तो राष्ट्रपति के सामने परेड करेंगे। नीतीश जी से हाथ जोड़कर कहेंगे कि हम मानते हैं आप कमजोर मुख्यमंत्री हैं, पर बिहार के लोगों को गाजर मूली की तरह नहीं कटवाएं। उन्होंने कहा कि अगर डीजीपी खुद पल्ला झाड़ रहे हैं तो समझ सकते हैं राज्य में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति हो सकती है। मुख्यमंत्री निवास से 9 मिनट के रास्ते पर ऐसी घटना होती है। तेजस्वी ने अपने चिर परिचित अंदाज में एक बार फिर दोहराया कि नीतीश कुमार कमजोर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप अपनी सत्ता के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ से मत खेलिए। नागरिकों की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ अपने लालच की पूर्ति करना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों का ऐलान, आउटर रिंग रोड पर निकालेंगे ट्रैक्टर परेड, राजपथ पर नहीं पैदा करेंगे बाधा। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े हुए हैं। हालांकि किसान संगठनों ने अब कहा है कि वे दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर परेड निकालेंगे और राजपथ पर होने वाले आधिकारिक परेड में बाधा नहीं पैदा करेंगे। इससे पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि किसान लाल किले से इंडिया गेट तक परेड निकालेंगे। किसान आंदोलन में शामिल स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, किसान राष्ट्रीय ध्वज के साथ आउटर रिंग रोड पर परेड निकालेंगे और गणतंत्र दिवस के आधिकारिक समारोह में कोई व्यवधान नहीं पैदा किया जाएगा। किसान संगठनों ने यह भी साफ कर दिया है कि किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा परेड में शामिल नहीं किया जाएगा। क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रमुख दर्शन पाल ने किसान आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों को एनआईए से मिले समन को दमन बताते हुए इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा, एनआईए ने उन लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर करना शुरू किया है जो किसान आंदोलन के अंग हैं या जिन्होंने इसे समर्थन दिया है। सभी किसान यूनियन इसकी निंदा कर रहे हैं। हम हर संभावित तरीके से इससे लड़ेंगे। उधर भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा कि किसान केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ मई 2024 तक प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं और दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसानों का आंदोलन वैचारिक क्रांति है। नागपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी चाहते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि तीनों नए कानूनों को वापस लिया जाए जिन्हें केंद्र ने कृषि क्षेत्र में बड़ा सुधार बताया है। किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानून एमएसपी के सुरक्षा घेरे को समाप्त करने और मंडी प्रणाली को बंद करने का रास्ता साफ करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने गत मंगलवार को नए कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान को बड़ा झटका, 2 दर्जन नेताओं ने एलजेपी से दिया इस्तीफा, एनडीए के दलों से संपर्क करेंगे बागी। जी हां दोस्तों, लोजपा के बागी नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के खिलाफ मजबूती से मोर्चेबंदी का ऐलान किया। रविवार को राजधानी पटना के एक होटल में हुई बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने दावा किया कि वे एनडीए के समर्थक हैं और इसी घटक के किसी दल में जाएंगे। बैठक में एनडीए के घटक दल जेडीयू, भाजपा तथा हम वीआईपी से संपर्क साधने के लिए 5-5 नेताओं की 2 अलग-अलग टीमें भी बनाई गईं। लोजपा के पूर्व प्रदेश महासचिव केशव सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 27 नेताओं ने लोजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया तथा केशव सिंह के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की। इन नेताओं ने आरोप लगाया कि चिराग पासवान ने स्वर्गीय रामविलास पासवान के सपने को चकनाचूर किया है तथा पार्टी को गर्त में ले जाने का काम किया है। संगठन विस्तार के लिए सोमवार को लोजपा की अहम बैठक होगी। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान द्वारा जिलाध्यक्षों के चयन
एवं संगठन विस्तार के लिए गठित 15 सदस्य कमेटी की बैठक 18 जनवरी को लोजपा कार्यालय में होगी। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद प्रिंस राज करेंगे। कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पार्टी के सभी नेता राज्य में संगठन को चुस्त दुरुस्त करने तथा बिहार में लोजपा के भविष्य की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात की भी समीक्षा की जाएगी। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।